फरहाद वो चमड़े की थैली लेकर आ रहा था कि शहर के चौक पर लोगों का हुजूम देखा। करीब से देखा तो ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था। शहर के लोगों, एक जरूरी ऐलान सुने। हमारे सौदागर साहब की चमड़े की छोटी थैली सामान से इस बाजार में गिर गई है। जिस किसी को मिली है वापस करेगा तो हमारा सौदागर साहब इसको 500 अशरफिया दिनार की इनाम में देंगे। लोग आपस में बातें करने में शुरू हो गए और सौदागर साहब लोगों की तरफ देख रहा था। उसकी नजर उस छोटे से फरहाद पर भी पड़ गई थी, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि वो चमड़े की थैली मिलेगी भी या नहीं। सौदागर साहब सोच रहा था, इस थैली में इतना महंगा और कीमती हीरों से बना हुआ हार है, अब वो कौन वापस कर सकता है भला। अभी ये सोच ही रहा था कि हाफिज फरहाद उसके पास तेज कदमों से आया और कहा, चाचा जान, मुझे एक चमड़े की थैली मिली है। चाचा जान, आप निशानियां बताएं, इस थैली में क्या है और कैसा है। ठीक है बेटा, पहली निशानी सुनो। पहली निशानी ये है कि इस चमड़े की थैली में हीरों से बना हुआ कीमती हार है। दूसरी निशानी ये है कि वो हार दिल की शक्ल वाले हीरे से बना हुआ है और वो चमक रहा होता है। चाचा जान, ये लो अपना सामान। आपकी दोनों निशानियां दुरुस्त हैं, आपने सही बताई हैं। बेटा, आपने ये मेरी कीमती चीज वापस करके मुझे बहुत खुश कर दिया है। बेटा, अब आप अपना 500 अशरफिया दिनार इनाम ले जाओ। नहीं चाचा जान, मैं आपसे कोई इनाम नहीं लूंगा। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो मेरा फर्ज था, जो आपकी चीज आप तक पहुंचाई है, मुझे इसका सिला अल्लाह पाक खुद ही मुझे देगा। नहीं चाचा, बस शुक्रिया, मुझे आपकी दुआ चाहिए। वक्त गुजरता गया। कुछ सालों में हाफिज फरहाद आलिम और मुफ्ती की तालीम भी मुकम्मल कर चुका था। उसी मदरसे में उसकी दस्तार भी हो गई थी, उसको सनद भी मिल गई थी। वो बहुत ही नेक और इबादत करने वाला फिक्रमंद और ज़हीन नौजवान आलिम था। कुछ साल उसी मदरसे में पढ़ाता रहा और शहर की एक मस्जिद में इमामत करवाता रहा। वो खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत करता था, जिसको सुनकर लोगों के दिल पिघल जाते थे और लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। उसको अपना गांव बहुत याद आ रहा था। वो अपने मुल्क और अपने इलाके में दीनी खिदमत का जज्बा रखता था। अपने उस्तादों से इजाजत लेकर वो एक बड़ी बहरी कश्ती में सवार होकर अपने मुल्क वापस आ रहा था। वो बहरी कश्ती में भी फ़राइज़ और नवाफिल की पाबंदी करता था। कुरान पाक की तिलावत भी अक्सर वक्त करता रहता था। अपना वक्त बेकार में ज़ाय नहीं करता था और जिक्र में मशगूल रहता था। एक दिन अचानक समंदर में तूफान बरपा हो गया और बहरी कश्ती बेजान समुद्री लहरों से टकराने लगी और बहरी कश्ती के कप्तान ने बहरी कश्ती को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी और सबको हिम्मत दिलाते हुए कहा, रस्सियों को मजबूती से खींचो, घबराओ मत, हिम्मत करो। सब अल्लाह को याद भी करो और अल्लाह ताला से मदद भी मांगो, तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बहरी कश्ती के कप्तान और कश्ती के सब सवारों ने अपनी पूरी कोशिश की कि बहरी कश्ती को समुद्री तूफान से बचा लें, लेकिन कुदरत को कुछ और भी मंजूर था और बहरी कश्ती टूट गई और सब मुसाफिर डूब गए। लेकिन नौजवान आलिम फरहाद को बहरी कश्ती का टूटा हुआ एक बड़ा तख्ता हाथ लग गया और वो समंदरी लहरों से लड़ता रहा। कभी डूबता रहा, कभी तख्ते को पकड़कर तैरने की कोशिश करता रहा। आखिरकार समंदरी तूफान थम गया और लहरें खामोश हो गईं और हवाओं का रुख बदला और फरहाद एक समंदर किनारे आबाद एक अजनबी शहर के किनारे पहुंचकर थक-हार कर रेत पर लेट गया। उसके बाद नौजवान आलिम फरहाद शहर की तरफ चल पड़ा। सामने मस्जिद का बुलंद मीनार नजर आ रहा था और वो उसी तरफ गली में जा रहा था। मस्जिद में पहुंचकर वुजू करके नफल और दुआ से फारिग होकर बैठा ही था कि एक बड़ी उम्र का आदमी मस्जिद में आया और नौजवान आलिम फरहाद से कहा, अजनबी मुसाफिर बेटा, जोहर की अजान का वक्त हो गया है, आज मौजिन भी नहीं है, आप ऊपर जाकर अजान दो।
हाफिज फरहाद ने मीनार की सीढ़ियां चढ़कर मीनार की बुलंद जगह पर खड़े होकर अजान देना शुरू। मस्जिद के मीनार से जैसे ही अजान की आवाज आना शुरू हुई, शहर के लोग अपना काम करना भूल गए और कान लगाकर अजान सुनना शुरू किया। अजान सुनते ही शहर के लोग मस्जिद की तरफ चल पड़े थे और मस्जिद शहर के लोगों से भर गई थी। नमाज के बाद हाफिज फरहाद मस्जिद में बैठा ही हुआ था कि एक बड़ी उम्र वाला बुजुर्ग उसके पास आया और कहा, अजनबी मुसाफिर बेटा, आपकी अजान ने तो पूरे शहर के लोगों के रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। अजनबी मुसाफिर बेटा, अपना अहवाल सुनाओ, हमें कौन हो, कहां से आए हो, आपका ये हाल क्यों हुआ है? मेरे मोहतरम चाचा जान, मेरा नाम फिरहाद हिजाजी है। मैं मदरसे में अपनी तालीम मुकम्मल करके बहरी जहाज के जरिए अपने गांव जा रहा था कि समंदर में सख्त तूफान ने हमारे बहरी जहाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सब मुसाफिर डूब गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और मुझे बहरी जहाज का टूटा हुआ लकड़ी का बड़ा तख्ता हाथ लग गया। फिर तूफान थम गया और समंदर की हवाओं का रुख बदला और समंदरी लहरों ने मुझे आपके शहर के किनारे पहुंचा दिया। फिर मेरी नजर जब मस्जिद के बुलंद मीनार पर पड़ी तो यहाँ मस्जिद चला आया। मोहतरम चाचा जान, ये है मेरा मुख्तसर अहवाल। फिरहाद बेटा, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। अब आप समझो अपनों में आ गए हो, हम सब आपके अपने, ये शहर भी अब आपका अपना है। मैं अब इस मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। उस मस्जिद के असल खादिम और इस शहर के सरदार की कुछ दिन पहले वफात हो गई है। फिरहाद बेटा, इस मस्जिद की इमामत कबूल करो और अजान देकर हम सब के रूहों को राहत और सरूर नक्शे। जी मोहतरम चाचा जान, मैं अल्लाह ताला की रजा पर राजी हूँ और इस सादत वाली जिम्मेदारी को खुशी से कबूल करता हूँ। उसके बाद नौजवान आलिम हाफिज फरहाद ने मस्जिद की इमामत और खुतबात के साथ साथ शहर के बच्चों, शहर के नौजवानों और बड़ी उम्र के लोगों को 3 वक्तों में सबको अलग अलग दीनी तालीम सिखाना शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, सब एक साथ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन की मानी है, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए खास है। मेरे मोहतरम नौजवानों, नमाज में सजदा सहू करने की वजूहात आप सब याद भी कर चुके हो और समझ भी चुके हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नमाज के सारे वाजिबात आप याद कर चुके हो। कल से हम सजदा सहू की वजूहात सीखने की कोशिश करेंगे। हाफिज फरहाद इसके साथ शहर के लोगों से मिलते रहते थे और उन्हें नमाज़-ए-जमात पढ़ने की तालीम देते थे। शहर के सारे लोग उसके शागिर्द हो गए थे और अदब और इज्जत के साथ उससे मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन शहर के कुछ मौज़ज़रीन इशा की नमाज के बाद उससे एक अहम बात करने आए और उन्होंने अपनी बात शुरू की। उस्ताद मोहतरम, आपकी इजाजत हो तो आज आपसे एक जरूरी और अहम बात करने आए हम सब। जी जी जरूर, आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। मैं उस्ताद मोहतरम, आप हम सब शहर वालों के उस्ताद बन गए हैं और काफी अरसे से हमें दीन सिखा रहे हैं। आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, नौजवानों को भी दीन सिखाते हैं, हम सब बूढ़ों को भी दीन की तालीम से महरूम नहीं रखा। आप हमारे शहर की दीनी खिदमत इतने अरसे से कर रहे हैं, अब हम सब ने मिलकर आपस में एक मशवरा किया है, हम आपकी शादी करवाएं। आप सब इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हो, मेरे बड़े हो, जो आपको मुनासिब और बेहतर लगे। दरअसल इस शहर का सरदार जो आपसे पहले इस जामे मस्जिद का इमाम भी था, हमारा उस्ताद भी था, उसने वफात से पहले हमें वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी हाफिजा और आलमा बेटी की शादी किसी नौजवान, नेक और मुत्तकी आलिम से करवाना। इसलिए हम अपने शहर के सरदार की हाफिजा और आलमा बेटी से आपकी शादी करवाना चाहते हैं।
इससे ज्यादा नेक, समझदार और खूबसूरत कोई और लड़की नहीं है हमारे पूरे शहर में। आप सब मुअज़्ज़ज़ीन को जो मुनासिब लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ महीनों बाद खैर से शादी हो गई और हाफिज फरहाद अपनी दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर दुल्हन के गले में पहने हुए हीरों के हार पर पड़ी, उसके कदम रुक गए और वो हैरत से चुपचाप खड़ा देखता ही रह गया और सोच में पड़ गया। आप इतनी देर खामोश क्यों खड़े हैं? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही? नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। फिर क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा था कि आपने जो हीरे का हार पहना हुआ है, ये मैंने अपने बचपन में कहीं देखा था। अच्छा, वाकई वो हाफिज आप थे जिसने अब्बा जान को ये हार वापस किया था? जी बिल्कुल, वो मैं ही था जिसने हार एक सौदागर को वापस किया था। ये इस वक्त की बात है जब मैं हाफिज बनने के बाद आलिम की तालीम शुरू की थी। एक दिन मैं शाम को शहर से मदरसे वापस आ रहा था। मुझे रास्ते में एक चमड़े की छोटी थैली मिली जिसमें हार था। फिर वो मैंने आपके वालिद साहब को वापस किया था। अच्छा, माशाल्लाह, अब्बा आपकी ईमानदारी से इतना ज्यादा मुतासिर हुए थे कि घर में अक्सर आपको याद किया करते थे और कहते थे कि काश ऐसा ईमानदार हाफिज यहाँ होते, मैं उससे अपनी प्यारी बेटी की शादी करवाता। वो मुझे 500 अशरफियां इनाम दे रहा था, लेकिन मैंने इसरार के बावजूद नहीं लिया था। माशाल्लाह, फिर तो आपको ईमानदारी का सिला मिल गया। हार भी मिला और हार वाली भी मिल गई। ईमानदारी का सिला और इनाम मिलने वाली सबक अमूज कहानी को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके।